दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UFC 278 पेपर व्यू की। एक बहुत ही बढ़िया UFC का कार्ड हमारे पास दोबारा आ रहा है, मेन कार्ड UFC 278। आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इसका हेडलाइनर होने वाला है एक वेल्टरवेट टाइटल बाउट, जिसमें कमारू उस्मान होंगे और उनके सामने होंगे लियोन रॉकी एडवर्ड्स। द मेन इवेंट वेल्टरवेट टाइटल फाइट कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स के बीच में। सो फाइनली, जैसा कि मैंने कहा था प्रीव्यू में, एक 3 साल के बाद ये मौका मिला है लियोन एडवर्ड्स को फ़ाइट करने का। मल्टीपल कैंसलेशन, 6 फाइट्स उनकी लगातार कैंसिल हुई हैं। उसके बाद बिलाल मोहम्मद को एक नो कॉन्टेस्ट फाइट उन्होंने लिया और फाइनली उनको ये टाइटल शॉट मिल रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है उनके लिए फ़ाइट, क्योंकि सामने हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के पाउंड फॉर पाउंड किंग, नॉट ओनली इन UFC बट द होल मिक्स मार्शल आर्ट्स इकोसिस्टम। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर कमारू उस्मान बहुत ही बढ़िया लय में है। कमारू उस्मान पिछली फाइट कोल्बी कविंगटन से जीते हैं। उससे पहले बैक टू बैक नॉकआउट उन्होंने किए थे गिलबर्ट बर्न्स और होर्हे मास्विडाल के। बात करें अगर इनकी पिछली फाइट की, क्योंकि इससे पहले 2015 में ये फाइट कर चुके हैं। आई थिंक टफ 17 और समथिंग में इनकी फ़ाइट हुई थी फिनाले में। टफ 17 के फिनाले में या फिर टफ 21 के फिनाले में इनकी फ़ाइट हुई थी 2015 में। एंड उस टाइम एक बिल्कुल अपने गेम प्लान इम्पोज किया था कमारू उस्मान ने। आई थिंक कुछ 13 टेकडाउन्स अटेम्प्ट किए थे। एंड 15 मिनट की फ़ाइट में अगर आप 10.5 मिनट का, 10 मिनट 40 सेकंड टू बी एग्जैक्ट, इतने का अगर आप कंट्रोल टाइम रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट 70% जो फाइट थी वो ग्राउंड पर डोमिनेट होते हुए बिताई है लियोन एडवर्ड्स ने। उनका बिल्कुल गेम प्लान ही नहीं चला, स्ट्राइकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जो टाइम था वो ग्राउंड पे ही चला गया। लेकिन अगर उसके बाद आप देखें तो लियोन एडवर्ड्स उस फाइट के बाद से अब तक सबसे बढ़िया टेक डाउन डिफेंस रेशियो है पूरे वेल्टरवेट डिवीज़न में। दोनों फाइटर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होके आ रहे हैं उस 2015 की फ़ाइट के बाद से। कमारू उस्मान को अगर आप देखें तो जब वो उस फाइटर में आए थे तो वो एक ही वॉज जस्ट अ रेसलर विद अ राइट ओवरहैंड, जस्ट लाइक हबीब नurmagomedov स्टार्टिंग में थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्डियो, अपनी कंडीशनिंग, अपनी स्टेमिना इतना बढ़िया कर लिया है, इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। साथ ही जब से ट्रेवर विटमन के साथ गए हैं, उनका बॉक्सिंग गेम, स्ट्राइकिंग गेम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। जो बॉडी शॉट्स उन्होंने लगाने शुरू किए हैं, जो पंचेस उन्होंने लगाने शुरू किए हैं, हुक्स उन्होंने लगाने शुरू किए हैं, जैब्स उन्होंने लगाने शुरू किए हैं, जो स्टांस वो चेंज करते हैं, आई मीन दैट इज़ अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग गेम में आ चुके हैं कमारू उस्मान। तो इम्प्रूवमेंट्स आप देख सकते हैं। लियोन एडवर्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने टेक डाउन डिफेंस के ऊपर बहुत काम किया है। एंड जो रेशियो मैंने आपको बताया ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है उनका। स्ट्राइकिंग स्किल्स उनकी पहले से बहुत बढ़िया थी। ग्रैपलिंग स्किल्स में ही इज़ ऑलरेडी ए पर्पल बेल्ट। तो आप देखें दोनों फाइटर्स बहुत ही बढ़िया लय में आ रहे हैं। लियोन एडवर्ड्स की आप कोई भी फाइट देखें, आप फाइट देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट वो डोमिनेट करते हैं। अपनी हर फाइट में वो डोमिनेट करते हैं अपने ओपोनेंट को। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, डिसीजन रहता है उनके फेवर में। तो दोस्तों, मेन इवेंट में इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि क्या गेम प्लान के साथ लियोन एडवर्ड्स उतरते हैं। एंड लियोन एडवर्ड्स को जब ये 6 कैंसिल फाइट थी तो उन्होंने हमजा चिमाएव के साथ फाइट एक्सेप्ट की, जो कि वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन UFC ने उन्हें प्रेशर किया इसे एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज UFC ऑब्वियसली हमजा चिमाएव को पुश कर रही थी वेल्टरवेट डिवीज़न में। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने ये फ़ाइट एक्सेप्ट की, बिकॉज वो जानते थे कि अगर ये फ़ाइट लेने के बाद मुझे टाइटल शॉट मिल सकता है तो मैं ये फ़ाइट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये उनकी मानसिकता थी, ये उनका माइंडसेट था इसे एक्सेप्ट करने के पीछे, जो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया है। तो आप देखें, कोई भी हमजा चिमाएव के साथ फ़ाइट एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है अपार्ट फ्रॉम लियोन एडवर्ड्स। हालांकि नील मैग्नी ने भी किया था, लेकिन नील मैग्नी टॉप 15 में भी नहीं है अब तो उसका कोई कॉल आउट का मतलब नहीं बनता था। तो दोस्तों, द ओनली वरी दैट आई हैव फॉर दिस फाइट, लियोन एडवर्ड्स का नेट डियाज अपने पंचेस से अगर लियोन एडवर्ड्स को हर्ट कर सकते हैं, उनको पीछे जाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो वेट टिल द पंच फ्रॉम कमारू उस्मान लैंड्स। कमारू उस्मान बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपने पंचेस थ्रो करते हैं। वहीं अगर कमारू उस्मान की बात करें तो ही इज़ कमिंग ऑफ अ हैंड सर्जरी। उनकी रिस्ट में सर्जरीज हुई हैं, उनके हैंड में पूरा सर्जरीज हुई हैं 6 महीने पहले ही। तो रिहैब उन्होंने लिया है, लेकिन बावजूद इसके मैं आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड ऑन दिस
इसीलिए आई थिंक मैं रॉकी एडवर्ड्स की तरह ज़्यादा झुक रहा हूँ इस फाइट में। हालांकि चैम्प इज़ ऑलवेज अ चैम्प। तो गाइज़ ये था हमारा रिव्यू UFC 278 के मेन इवेंट का। एक बहुत बढ़िया फाइट हमें देखने को मिलेगी। आई होप दैट इसका पोस्ट फाइट रिव्यू लेकर मैं दोबारा आऊँगा। अंटिल देन हिट अ लेफ्ट हुक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशंस बेल पे भी, एंड आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, ज़रूर मुझे बताएं। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।